को भी हम आपको बताते चलें कि ये रैली जो है अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के मकसद से की गई। धर्मांतरित एसटी का आरक्षण की सुविधा जो मिल रही है, उस आरक्षण की सुविधा को हटाने की मांग करते हुए इन सभी ने यहां पर इस महारैली में जुटान किया। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ, पलामू से खबर जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल रही है, सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में हेमंत सरकार का आपकी योजना, आपकी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, केवल मुर्गा भात का कार्यक्रम ये बनकर रह गया है। वर्तमान जो राज्य सरकार जो 4 दिन के बाद अपने 4 साल पूरे करेंगे, यह पूरी तरह से विफल सरकार साबित हुई है, झूठी सरकार साबित हुई है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार साबित हुई है। ये सभी चीजों में पूरी तरह से विफल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे आम नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि कराना। इस पलामू के अंदर बालू को दुर्लभ चीज बना दिया गया है। आज बालू जो है बोरे में और कुछ दिनों के बाद झोलियों में बिकने चालू हो जाएंगे। गढ़वा के सुंदाग पंचायत के सिखट गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे पीसीसी रूट में ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार बिना इंजीनियरिंग के यहाँ पर ना तो इंजीनियर यहाँ पर हैं जिनकी देखरेख में ये रोड की ढुलाई का काम हो रहा है, ना ही इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए कोई है। ग्रामीणों ने कहा कि ढुलाई 8 इंच नहीं बल्कि 5 इंच और 6 इंच की जा रही है। आपको बता दें कि रोड का घटिया ढलाई होने की वजह से ग्रामीणों ने इस पर अपनी नाखुशी जाहिर की, आपत्ति जाहिर की। इस रोड में पहले आप ही देख रहे थे? जी, हम देख रहे हैं। कहाँ आपको हटा दिया गया? हमको इसलिए हटा दिया कि हम काम पर सुधार लाने के लिए 18 वर्ष से नीचे लड़की के काम करने के लिए हमें रोक लगाने लगे कि 18 वर्ष से कम इलाके मत कराओ। तो कितना काम कराओ। क्या हो रहा है इस रोड में? ये यहाँ पे जो पीसीसी बन रहा है, पीसीसी बनने के दौरान इसमें कंक्रीट नहीं डाला जा रहा है। अच्छा, इसमें पत्थर डाला जा रहा है। मैंने पत्थर नीचे बिछा दिया है, पीछे डाल दिया है, ऊपर ढाल रहा है। कितना इंच ढाल रहा है? बस लगभग 6 इंच होगा। 6 इंच ढाल दे रहा है। अच्छा, इसमें 6 इंच मसाला नहीं पड़ रहा है, इसमें मसाला नहीं पड़ रहा है। खबर रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने कहा कि आरक्षित श्रेणी की किसी अन्य राज्य के निवासी महिला की शादी यदि झारखंड में हुई तो उसे अपने पति के निवास स्थान के आधार पर झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ हासिल होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियुक्ति परीक्षा में विवादित महिला के आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, जो विवाहित ये महिला थी उसके आरक्षण से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई की और अहम फैसला सुनाया, जिसमें जिस जगह पर किसी शख्स का जन्म होता है वहीं पर उसे आरक्षण का लाभ मिल सकता है। विवाह के उपरांत आप अगर किसी दूसरे जगह जाते हैं तो वहां पर वो आरक्षण का लाभ आपको हासिल नहीं होगा। तो महिला के पक्ष को भी हम आपको बताते चले, रीना राणा का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया है और इसीलिए वो झारखंड में आरक्षण की हकदार हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। रीना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि साल 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें रीना राणा भी शामिल हुई। उन्होंने विवाह के बाद झारखंड में रहने का दावा किया था और एसटी जाति का प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया था। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में रहने वाले व्यक्ति का यदि मूल निवास वर्तमान में बिहार है तो उसे भी झारखंड में लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों का मूल निवास झारखंड होगा उन्हें ही यहां लाभ हासिल होगा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर छात्रों का क्या है कहना, वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है,
क्योंकि अगर वो दूसरे राज्य में आरक्षण ले रही हैं तो यहाँ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप लोग का क्या लगता है, इससे आप लोगों को फायदा मिलने वाला हाँ, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ जितना है यहाँ झारखंड की लड़कियाँ उसका आरक्षण का लाभ लेंगी ना, दूसरे स्टेट के क्यों लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड की जो महिलाएं उनको बाहर आरक्षण नहीं मिलता है, तो और भी किसी स्टेट की इंक्लूडिंग बिहार स्टेट की जो महिलाएं यहाँ आती हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पति के नाम पर आरक्षण लेने की बात वो कह रही थी, क्या लगता है पति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पति पत्नी वाला खेल नहीं होना चाहिए। बात पढ़ाई लिखाई की है, तो अगर ऐसा रूल बन जाए कि हाँ झारखंड की महिलाएं भी अगर बाहर पति के पक्ष में ले सकती है नौकरी, तो फिर यहाँ अलाउ करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सही है जो भी है। तो फायदा बहुत होगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और झारखंड सरकार से भी यही अति करते हैं कि वो हम लोग को जल्द से जल्द जो वैकेंसी है उसको देने का कष्ट करेंगे। सही है सर। अगर देखिए जैसे रीना कुमारी जो भी जेपीएससी के एग्जाम दी थी, उनका कहना है कि उनका शादी हो गया झारखंड में तो उनको वैकेंसी है, लेकिन अगर बिहार में उनका होगा वैकेंसी अगर तो उनको बिहार में भी चाहिए पिताजी के आरक्षण पे, तो ये तो गलत है ना। ये दोनों में से एक जगह कहीं ले तो उसको कोई तकलीफ नहीं है।